क्या कभी स्टॉक चार्ट देखा है और उन लाल और हरे कैंडल्स को ऊपर नीचे नाचते हुए देखा है और सोचा हो ये लाइंस और बॉक्सेस एक्चुअली क्या बताते हैं? क्या ये बस चार्ट का डिजाइन है या इनमें छुपी होती है मार्केट के अंदर की साइकोलॉजी, बायर्स और सेलर्स के बीच का रियल टाइम फाइट? आज हम इन कैंडल्स की भाषा को डिकोड करेंगे। कैंडल स्टिक क्या है, ये क्या दिखाता है और हर प्रकार की कैंडल का असली मतलब क्या है? क्योंकि जब आप कैंडल्स समझ जाते हैं तो आप मार्केट की भावनाओं को पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है प्राइस मूवमेंट की एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक 1 मिनट कैंडल मींस अस 1 मिनट में प्राइस कहां ओपन हुआ, कहां क्लोज हुआ और कितना हाई लो गया। कैंडल्स बेसिकली मार्केट के स्टोरी टेलर होते हैं। हर कैंडल के अंदर लिखा होता है किसने जीता, किसने हरा, बायर्स या सेलर्स। तो जब तुम चार्ट पे कैंडल्स देखते हो तो तुम एक्चुअली देख रहे हो मार्केट की हार्ट बीट। अब समझाते हैं एक सिंगल कैंडल के पार्ट्स। वन, ओपन प्राइस, जहां से कैंडल स्टार्ट होती है। टू, क्लोज प्राइस, जहां कैंडल एंड होती है। तीन, हाई, कैंडल पीरियड में सबसे हाई पॉइंट जहां तक प्राइस गया। चार, लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां तक प्राइस गया। ओपन और क्लोज के बीच का बॉक्स बॉडी कहलाता है और जो लाइंस ऊपर और नीचे निकलती है उन्हें विक्स या शैडोज कहते हैं। अगर क्लोज ओपन, कैंडल ग्रीन, बायर्स जीत गए। अगर क्लोज ओपन, कैंडल रेड, सेलर्स जीत गए। तो कलर बताता है डायरेक्शन, बॉडी बताती है स्ट्रेंथ और विक बताती है रिजेक्शन या वॉलेटिलिटी। हर कैंडल एक छोटी सी बैटल होती है बुल्स और बेयर्स के बीच। जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज्यादा कन्विक्शन। अगर कैंडल छोटी है मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं। अगर विक लंबी है मतलब एक साइड ने ट्राई किया पर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लंबी अपर विक का मतलब है सेलर्स ने अपर प्राइस रिजेक्ट किया और लंबी लोअर विक का मतलब है बायर्स ने लोअर प्राइस डिफेंड किया। कैंडल इज नॉट जस्ट प्राइस, इट्स इमोशन, साइकोलॉजी और रिएक्शन रैप्ड इनटू वन विजुअल। टाइप्स ऑफ कैंडल्स विद डीप मीनिंग। दोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे पर कोई डोमिनेट नहीं कर पाया। दोजी का मतलब होता है पॉज, मार्केट रुक गया सोचने पे। अगर दोजी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद आए तो यह सिग्नल हो सकता है कि बायर्स थक गए हैं, रिवर्सल आने वाला है। और अगर डाउन ट्रेंड के बाद आए तो सेलर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स रेडी हैं वापस आने के लिए। दोजी के टाइप्स भी होते हैं। लॉन्ग लेग्ड दोजी, बहुत वॉलेटिलिटी। ड्रैगनफ्लाई दोजी, लोअर विक लॉन्ग, बायर्स कम बैक सिग्नल। ग्रेवस्टोन दोजी, अपर विक लॉन्ग, सेलर्स डोमिनेंस। मरुबोजू एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है जिसमें कोई विक नहीं होती। प्योर पावर या तो बायर्स की या सेलर्स की। बुलिश मरुबोजू, ओपन चाक्टो लो, क्लोज साटी हाई, बायर्स ने पूरा टाइम कंट्रोल रखा, सिग्नल ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और ब्रेकआउट। बेरिश मरुबोजू, ओपन चाप्टोरो हाई, क्लोज लो, सेलर्स ने कंप्लीट डोमिनेशन किया, ऑफ्टन अपीयर्स ड्यूरिंग ब्रेकडाउन्स और स्ट्रॉन्ग डाउन मूव्स। ये कैंडल्स ट्रेंड कंफर्म करते हैं और जब वॉल्यूम के साथ अपीयर हो तो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हैमर एक क्लासिक बुलिश रिवर्सल कैंडल होती है। बॉडी छोटी, लोअर विक लंबी, मीनिंग सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश किया बट बायर्स ने कम बैक करके क्लोज अपर कर दिया। सो इट्स अ बुलिश रिवर्सल साइन, स्पेशली आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। इन्वर्टेड हैमर ऑपोजिट होता है, ऊपर लंबी विक, नीचे छोटी बॉडी। डाउन ट्रेंड के एंड में अगर मिले तो मतलब सेलर्स वीक हो रहे हैं, बायर्स रेडी टू टेक कंट्रोल। शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बॉडी छोटी होती है और अपर विक बहुत लंबी, मतलब बायर्स ने प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन सेलर्स ने लास्ट मोमेंट पे प्रेशर डाल के प्राइस नीचे कर दिया। दैट रिजेक्शन एट द टॉप, क्षात वार्निंग सिग्नल। अगर शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड के टॉप पे आए तो मार्केट में वीकनेस आ सकती है एंड स्मार्ट ट्रेडर्स स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। स्पिनिंग टॉप एक न्यूट्रल कैंडल होती है। बॉडी छोटी होती है, दोनों विक्स लंबी होती है, मीनिंग बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव थे पर कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया। इट यूजुअली सिग्नल्स कंसोलिडेशन, मार्केट वेट कर रहा है नेक्स्ट मूव के लिए। एक तरह से ये मार्केट का थिंकिंग जोन होता है। एनगल्फिंग कैंडल्स बहुत पावरफुल रिवर्सल इंडिकेटर्स हैं। बुलिश एनगल्फिंग, एक ग्रीन कैंडल जो पूरी प्रीवियस रेड कैंडल को कवर कर ले, ये बायर्स के कमबैक का सिग्नल होता है। यूजुअली अपीयर्स आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम। बेरिश एनगल्फिंग, एक रेड कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर ले, ये सेलर्स के एग्रेसिव एंट्री का साइन होता है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड।
कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल भी रेड ग्रीन होनी चाहिए एंड वॉल्यूम सपोर्ट करे तो सिग्नल स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अब थोड़ा एडवांस्ड पैटर्न, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल फॉर्मेशंस हैं। मॉर्निंग स्टार, बुलिश रिवर्सल, फर्स्ट कैंडल रेड, स्ट्रॉन्ग फॉल, सेकंड कैंडल स्मॉल, डोजी या स्पिनिंग टॉप, थर्ड कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन, buyers return. It shows selling exhausted, buyers back in charge. Evening star, bearish reversal. First candle green, strong rally. Second candle small, indecision. Third candle red, strong fall. MATLAB buyers thak guy. Sellers ne control le liya. These are reliable reversal patterns on daily or higher time frame charts. एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, हैंगिंग मैन। ये हैमर जैसा ही होता है, पर अपीयर होता है अप ट्रेंड के टॉप पे। वार्निंग सिग्नल के सेलर्स वापस आ रहे हैं। डोजी स्टार, डोजी आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग कैंडल, बताता है मार्केट टायर्ड है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। और हां, एक स्पिनिंग टॉप क्लस्टर, जब 2-3 स्पिनिंग टॉप्स लगातार बने, समझो मार्केट मेजर मूव के लिए प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अब जब तुम कैंडल्स समझ गए हो, तो यह याद रखो, एक सिंगल कैंडल कभी कंप्लीट स्टोरी नहीं बताती। कैंडल्स को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ो, किस ट्रेंड में बनी है, किस लेवल पे बनी है, और वॉल्यूम क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, एक डोजी आफ्टर 5 बिग ग्रीन कैंडल्स, और पॉसिबल एग्जॉस्शन, एक हैमर नियर सपोर्ट जोन, बायर्स डिफेंडिंग लेवल, एक बेयरिश engulfing on resistance, trend reversal confirmed, candle plus volume plus support resistance. That's the holy trinity of smart trading decisions. Quick pro tips for beginners. हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे पैटर्न कंफर्म करो। वॉल्यूम के बिना कभी ट्रस्ट मत करो। फेक ब्रेकआउट्स के लिए विक बिहेवियर देखो। कैंडल पैटर्न तभी काम करेगा जब मार्केट में लिक्विडिटी हो। इमोशन से नहीं, कंफर्मेशन से ट्रेड लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैंडल्स इंडिकेटर्स नहीं, लैंग्वेज हैं। उन्हें समझो, फील करो और फिर डिसीजन लो। मार्केट में हर रेड और ग्रीन कैंडल एक इमोशन होती है, फियर, ग्रीड, डाउट, होप। अगर तुमने कैंडल्स पढ़ना सीख लिया तो तुम मार्केट के हार्ट बीट को फील कर सकते हो। और वही डिफरेंस होता है एक रैंडम ट्रेडर और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। सो नेक्स्ट टाइम जब चार्ट खोलो, उस कैंडल को देखो और सोचो, किसने जीता, किसने हरा और क्यों। दैट्स रियल मार्केट साइकोलॉजी। अगर आज का वीडियो तुम्हें समझ आया तो लाइक करो, कमेंट करो कैंडल मास्टर्ड, और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इनसाइट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।